हैं, मुसलमानों का कत्लेआम है, मुसलमानों की बेटियों की आबरू रेजियां हैं, मुसलमानों की इमलाक पर लोगों की नजरें हैं। ऐसे हालात के अंदर मुसलमानों को करना क्या चाहिए? तो इमाम अहले सुन्नत ने उस वक्त मुख्तसर से एक रिसाला तरतीब दिया था और उसमें आपने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मुसलमानों को 4 निकात ऐसे अता किए थे कि अगर मुसलमान उस पर अमल करें तो अमल करने के बाद मुसलमान कुछ हद तक के तरक्की की राह पर जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो इमाम अहले सुन्नत जो उम्मीद की किरण जगाने वाले थे, आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। याद रखें, हालात कैसे ही हो जाएं, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए कि अल्लाह की नुसरत करीब से करीब तर है और अल्लाह ने फरमाया हमने अपने जिम्मे करम पर ले लिया है कि हम मोमिनों की मदद करेंगे। लेकिन कोई मोमिन बनकर तो देखे, कोई मोमिन तो बने। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस वक्त हमारे मुल्क के हालात भी खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। औबाश लोग, गुंडे लोग, जो है फिरका परस्त लोग मुसलमानों पर वही जुल्म करना चाहते हैं जैसे वो हालात थे। ऐसे हालात के अंदर मुसलमानों को अब कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को मोमिन बनने की जरूरत है, ईमान वाला बनने की जरूरत है और मुसलमान अपने अल्लाह पर यकीन इतना मजबूत कर ले, अपने दीन से इस कदर अपना ताल्लुक मजबूत कर ले कि दुनिया की कोई ताकत हमारे दीन से हमारे ताल्लुक को कमजोर न कर सके। आज सबसे बड़ी कमी ये है कि मुसलमानों के अंदर जो दीनी मजबूती होना चाहिए, जो मजहब पर यकीन होना चाहिए, जो अल्लाह उसके रसूल पे यकीन होना चाहिए, आज मुसलमानों के अंदर वो दीनदारी नहीं पाई जा रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इतनी मुसीबत का वक्त है, इतनी तकलीफ का वक्त है, इस कदर जुल्म की चक्की में मुसलमान पिस रहे हैं। आप देखें, मुख्तलिफ रियासतों का जायजा लें, हालात कितने बद से बदतर हो रहे हैं। लेकिन वही मेले झमेले, वही गानों की महफिलें, वही फिल्में, वही मुशायरे, वही औरतों का गाने का अंदाज, वही माज़अल्लाह गंदगी की महफिलें, है मुसलमानों पे कोई असर? मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब होटलों पे बैठेंगे, अखबार देखेंगे, थोड़ी देर के लिए कहेंगे यार वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया। लेकिन इसके हल के लिए या कभी हमने बैठ करके सोचा कि इस तरीके से ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम इसका हल करें, इसको कैसे हल करें? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम अहले सुन्नत ने सबसे पहली बात ये कही कि मुसलमान मोमिन बने, ईमान दीन से अपना ताल्लुक मजबूत करे। या उसकी तशरीह करते हुए अर्ज करूं, एक मोमिन का अपने दीन से, अपने मजहब से कैसा राब्ता और रिश्ता होना चाहिए। यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी बात करने की बजाय मैं एक बात अर्ज करूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा, सैयदना फारूक आजम का दौर है, रोमियो से जंग होती है और उस जंग के अंदर कुछ सहाबी पकड़ लिए जाते हैं। मेरे नौजवान बहुत गौर से सुने, कुछ सहाबियों को पकड़ लिया जाता है। उनमें सहाबी रसूल हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को जब सहाबा समेत और नौजवान मुजाहिदीन समेत पकड़ लिया गया तो रोमियो का जो बादशाह था, शाह रोम, उसको बड़ी तमन्ना थी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी शागिर्द की ज़ियारत करूं। तो उसके जासूसों ने बताया कि ये जो नौजवान है जिसका नाम इब्ने हुज़ाफा है, अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा है, ये मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी। वो चबूतरे पे बैठकर, सुफ़ा पर बैठकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसान बनाए हैं उनमें से एक ये भी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खूबसूरत और हसीन और जमील थे। आपके हुस्न जमाल को देखकर वो बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन चूंकि कैदी की हैसियत से अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा को लाया गया था, आपके हाथों में हथकड़ियां थी, आपके पैरों में बेड़ियां थी और बाकी के सारे मुजाहिदीन को जो है वो कैद में रखा गया था। अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा को जब शाह रोम के सामने ला करके खड़ा किया गया तो शाह रोम अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा के से एक सवाल करता है, ऐ मुसलमान नौजवान,
मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, क्या तू मजहब इस्लाम छोड़ करके ईसाई हो सकता है? हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा फरमाते हैं, तू आधी सल्तनत की बात करता है, अगर तू दुनिया की सारी नेमतें दे दे और मुझसे कह के मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को तोड़ लूं तो ये मुझसे नहीं हो सकता। सारी दुनिया की दौलत लेकर भी, सारी दुनिया की नेमत लेकर भी, सारी दुनिया की हुकूमत लेकर भी मैं अपने नबी से अपने रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। जब उसने ये सुना, और खिलाफ तवक्को बात थी, इसलिए कि रोम की आधी सल्तनत कोई छोटी मोटी सल्तनत नहीं थी, और वो भी एक इंसान जो हथकड़ियां बांध करके खड़ा हुआ है, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई है, कोई पुरसाने हाल नहीं, वतन में कोई रिश्तेदार नहीं, वतन से बेवतन है, गुर्बत का आलम है, और ऐसे आलम में वक्त का ताजदार, वक्त का बादशाह अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा से कहता है, ऐ अब्दुल्ला, तू मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दे। रूही फिदा मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसने तो कहा कि मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ दे। तो इब्ने हुज़ाफा कहते हैं, तू सारी कायनात की दौलत दे दे, फिर भी मैं ये नहीं कह सकता। जब ये अंदाज उसने सुना तो फिर उसने कहा, अगर तू ये करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तू मरने के लिए तैयार हो जा। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ये सुनते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं, आपके लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने कहा कि इस नौजवान को सूली पर चढ़ा दो, लेकिन सूली पे चढ़ाने से पहले चारों तरफ से इस पे तीरों की बौछार कर दो, ताकि इसको इतने जख्म आए कि उन जख्मों की वो ताब न ला सके। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके फरमाते हैं, मोमिन मौत से डरा नहीं करता, हम तो मौत को सीने से लगाते हैं, इसलिए कि जिंदा रहते हैं तो बहैसियत गाज़ी के, और मर जाते हैं तो अल्लाह शहादत का मुकाम अता फरमाता है। और हमारे यहाँ शहीद मरता नहीं है, बल्कि वो हमेशा के लिए हयात पा जाता है, हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसने सोचा इस नौजवान को इतनी आसानी के साथ सर नहीं किया जा सकता, इसको इतनी आसानी के साथ मुती और फरमा बरदार नहीं किया जा सकता। तो उसने अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा के सामने मौत का एक मंजर दिखाने के लिए कहा कि एक काम करो, इस नौजवान को पहले दिखाओ मौत किसे कहते हैं। उसने क्या किया कि उसने कढ़ाइयां मंगाई, और बड़ी कढ़ाई मंगाने के बाद उसके अंदर तेल भर दिया और नीचे से आग लगा दी। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि वो तेल से कण कण की आवाज उठने लगी, और वो तेल जब इंतहाई गर्म हो गया तो एक मुस्लिम मुजाहिद को लाया गया, और लाने के बाद जो है उसको भी यही कहा गया कि क्या तू इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार है? उसने कहा, जान तो दे दूंगा मगर इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। यानी ये फिक्र सिर्फ अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा की नहीं थी, बल्कि ये फिक्र हर मुसलमान फिक्र थी कि जान अगर चली जाए हम जान दे देंगे, मगर मजहब से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, उन लोगों को कोई सर नहीं कर सकता था, उन लोगों को कोई जेब नहीं कर सकता था, उन लोगों को कोई गुलाम नहीं बना सकता था। वो मुसलमान जो जान देकर भी अपने नबी से अपने रिश्ते को तोड़ना तो दूर की बात, अपने रिश्ते को कमजोर करना भी गवारा नहीं कर सकता था। मौत की नजरों में, मौत की आंखों में आंखें डाल करके जो सब कुछ लुटा कर भी मोहम्मद अरबी के दामन को नहीं छोड़ सकते थे। आज उस कौम के जवानों का ये हो चुका है कि वो गानों की दहलीज पर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं, वो फिल्मों की दहलीज पर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं, वो इंटरनेट की उरियानियत पर अपने अकीदे का सौदा कर रहे हैं, वो इंटरनेट की गंदगी पर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। मुझे बताओ कौन सा वो जुर्म और गुनाह है जो कौम मुस्लिम के अंदर मौजूद नहीं है? हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी तबाही का रोना रोने वालों, जुल्म और ज्यादती के शिकवे करने वालों, हमारी रातों को भी तो देखो, हमारे दिन को भी तो देखो, अपनी सुबह को भी तो देखो, अपनी रातों को भी तो देखो, अपनी ईद को भी तो देखो, अपनी शबे बारात और शबे कद्र को भी तो देखो। हमारा हाल क्या हो गया है? मुसलमान अल्लाह अकबर इबादत के वक्त भी मोबाइल लेकर के बैठता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और मोबाइल में कौन क्या देखता है ये मैं नहीं कहता, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हर इंसान को पता है, कोई गजल सुन रहा है औरत की आवाज के अंदर, कोई गाने सुन रहा है औरत की आवाज के अंदर, कोई मुशायरों में पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, शायर और शायरात
के अंदर डूबा हुआ है। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, जब कौम इस कदर रब तबारक व तआला की नाफरमान हो जाए, लोगों के दिलों से दीन निकल जाए, अज़मते दीन निकल जाए, दीन की कदरें निकल जाए, फिर उस कौम को तबाह किया जाएगा। इमाम ने उस रिसाले में यही आयत लिखी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक उस वक्त तक किसी कौम को गर्दिश में नहीं डालता, उस वक्त तक के किसी कौम को गर्दिश के अंदर नहीं डालता जब तक कि वो कौम खुद अपने हालात को तब्दील न करे। यानी जब इंसान बदलता है तो उसके हालात बदलते हैं, जब इंसान का अमल बदलता है उसके हालात बदलते हैं। जो कौम ईद के मौके पर भी ज़िना के अड्डों को आबाद करे, जिस कौम के नौजवान जो है वो ईद के मौके पर भी ज़िना के अड्डों पर जाए, उस कौम को राहत कैसे मिलेगी? उस कौम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत होंगे तो फिर कौन मुसल्लत होगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा के सामने उस सहाबी को जब कहा कि छोड़ दो मोहम्मद या रबी का दामन, उसने कहा जान तो दूंगा लेकिन दीन नहीं छोड़ सकता। और आज अपना हाल ये है, सब छोड़। 500 रुपए मिलेगा तो इलेक्शन के मौके पे बिक भी जाएंगे। कौन का ये हाल? 200-500 रुपए मिलेंगे तो अपने मुसलमानों के खिलाफ मुखबिरी भी कर देंगे। ये मुसलमानों का जो कौम इतनी बेगैरत हो जाए कि 100-200 रुपए पे बिक जाए, उस कौम के हालात कौन बदले? मुसलमान कितना कीमती है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने तुम्हारी जान और तुम्हारे मालों को जन्नत के बदले खरीद। कितना कीमती था मुसलमान, कितना हल्का था। फिक्र तब्दील हो गई। अब तकरीरें भी सिर्फ सुनने की रह गई, किताबें भी सिर्फ पढ़ने की रह गई। दीन पे अमल कौन करता? सुनने के लिए आ जाते उतना ही एहसान है, वरना अमल करने के लिए सुनता कौन है? कितने लोग अपनी जिंदगी को बदलते हैं, कितने लोग जिंदगी को तब्दील करते हैं, कितने लोग हैं जो नमाजों की तरफ आते हैं, कितने लोग हैं जो गुनाहों से रिश्ता तोड़ते हैं। जिन्हें सच्चा और कामिल मुसलमान कहते थे वो तो कब्रों में सो गए। अब चला के दिल जलाकर हो सके तो ढूंढ लो, कहां मिलते हैं वो मुसलमान जिन्होंने जाने दी मगर ईमान नहीं दिया, जिन्होंने जाने दी मगर मजहब का सौदा नहीं किया। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा के सामने जब उस मुसलमान ने ये बात शाह रूम को कही तो उसने हुक्म दिया कि इसको जलते हुए तेल के अंदर डाल दो। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा कहते हैं मेरे सामने मेरे उस मुसलमान भाई को डाल दिया। मैं आंखों की कंखियों से देख रहा था कि चंद सेकंड नहीं गुजरे थे कि उसकी हड्डियां तेल के ऊपर कढ़ाई में तैरने लगी और उसका गोश्त हड्डियों से छूट गया। की हालत। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा कहते हैं ये मंजर मैंने देखा। उसके बाद रोम के बादशाह ने कहा अब्दुल्लाह देखा इस मंजर, अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जाए या फिर इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा ने कहा कि मरना मंजूर है, इस्लाम छोड़ना मंजूर नहीं। मेरी कौम से तो इस्लाम छुड़ाना लोगों को आसान लगता है। आज तो लोग लड़कियों से अफेयर करके दीन छोड़ देते। एक लड़की की खातिर लोग दीन छोड़, किसी लड़की की खातिर कोई काफिर बन रहा है, कोई बदअकीदा बन रहा है। मस्जिदों में आके कहेंगे कि गुस्ताख रसूल के साथ उठना बैठना हराम है, और जब शादियों की बात आएगी तो उन्हीं से रिश्तेदारियां भी आएंगी। जो नबी की बेअदबी करे अब उसका निकाह दुनिया में किसी से हो ही नहीं सकता। नबी का गुस्ताख मुर्तद है, मुर्तद, और मुर्तद का निकाह किसी के साथ नहीं हो सकता।
और ये बेचारे रिश्तेदारियां जोड़े। इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी यही दर्ज दिया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत, दोनों तरफ के काफिरों को कहा। आपने किसी को नहीं, काफिर बहरहाल काफिर है, और कुफ्र और ईमान के बीच में फिर कोई रास्ता नहीं है। उन लोगों का सलाम बारगाह रिसालत में कैसे कबूल होगा, उनके मिलाद के नारे बारगाह रिसालत में कैसे कबूल होंगे, उनकी न्याज़े बारगाह गौसियत में कैसे कबूल होगी, जो 11वीं में सुन्नी बनते हैं और रिश्तेदारियों में बदअकीदों से ताल्लुक जोड़ते हैं। ये फिक्र रज़ा थी इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, उस शख्स से तिनका तोड़ ताल्लुक को खत्म कर दो अगर उसको रसूलुल्लाह का अदना सा गुस्ताख भी देखो, और उसको इस तरीके से निकाल के फेंक दो जिस तरीके से दूध से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है। ये फिक्र इमाम अहमद रजा थी। वो यूं घर की फिक्र नहीं थी, वो फिक्र कुरान की फिक्र थी, वो फिक्र कुरान थी जो इमाम अहले सुन्नत ने फिक्र को आम किया। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युअद्दूना मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। इमाम अहले सुन्नत ने इस पैगाम को आम किया है, लेकिन बात करने वाले तो बहुत हैं, अमल करने वाले लाओ, अमल करने वाले कहाँ हैं? ये मुकाम इश्क है। इश्क की मंजिल इतनी आसान नहीं है। नमाजी बनना आसान है, रोजेदार बनना आसान है, हाजी गाजी बनना आसान है, बल्कि मैं तो कहता हूं सब बनना आसान है, आशिक बनना बड़ा मुश्किल है। इश्क की मंजिल बड़ी खारदार वादी का नाम है। अगर कोई सलातो सलाम के चंद शेर पढ़कर के आशिक रसूल हो जाता तो फिर क्या बात। यार लोगों का हाल तो ये है कि जाती मफाद के लिए जिससे चाहे हाथ मिला और रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत में। लेकिन मेरे इमाम की गैरत इश्क रसूल ये थी, एक मर्तबा बीमार हो गए और बीमार होने के बाद किसी ने कहा कि वो फुला साहब बड़ा नब्बाज हकीम है, तो उसको चलकर दिखा लेते हैं, जल्दी से शिफा हो जाएगी, उसके पास ऐसे नुस्खे हैं। इमाम ने कहा ठीक है बता लेंगे। लेकिन किसी ने कहा हजरत वो सहाबा की गुस्ताखियां भी करता है, यानी वो रावजी है। आपने फरमाया मर जाना गवारा है, लेकिन नफ्ज दिखाने के लिए उसके हाथ में हाथ देना गवारा। वो गैरतमंद, ऐसे लोगों को फिर बेपर्दा दीदार होता है। न बेचारे जिनकी माओं का ठिकाना, न बाप का ठिकाना, न भाइयों का ठिकाना, कोई मौजूदियत से वाबस्ता है माँ, बदअकीदों से वाबस्ता है बाप, गैर मुक़ल्लिदों से वाबस्ता है भाई, और ये चले झंडा लेकर। ये दीन वो दीन नहीं है जो फरान की चोटी से मिला था। ये मसलक वो मसलक नहीं है जो इमाम अहमद रजा ने बताया। उस दौर में मुसलमानों के हालात इतने खराब हुए कि एक नारा लगा दिया गया था कि अंग्रेजों से निपटना है तो सब एक हो जाओ, सब मुत्तहिद हो जाओ, राफिजी, वहाबी, देवबंदी, सब मुत्तहिद हो। हर दौर के अंदर दुश्मनान इस्लाम डरा कर मुत्तहिद करते हैं, हालात खराब है, सब मुत्तहिद, और फिर खिचड़ा पका भी, सब मुत्तहिद हो गए। इमाम अहमद रजा ने कहा हम नहीं आते, सियासी मैटर पे भी मेरा इमाम उनके साथ मुत्तहिद नहीं हुआ। खिलाफत
कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए। बल्कि जब खिलाफत कमेटी का जलसा वहां पर हुआ बरेली शरीफ में, तो हुजूर सदरुल शरिया और हुज्जतुल इस्लाम को और अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी को भेजा सवालात लेकर। मौलाना आजाद जवाब नहीं दे सके। अब मौलाना आजाद जब जाने लगे तो बरेली के स्टेशन पे उन्होंने कहा, यार खिलाफत कमेटी वाले ऐसी गलतियां क्यों करते हैं कि जिसका वो जवाब नहीं दे सके। एहतराफ, हमारी मौत और जिंदगी का मालिक सिर्फ अल्लाह है, हमारी इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। लोग क्या डरा डरा कर मुत्तहिद करने की बातें करेंगे, और सियासी पार्टियां ज्यादा इत्तेहाद की बातें करती हैं। हम कहते हैं हमको मिलाना चाहते हो, तुम कब मिलोगे? तुम्हारे मफाद की बातें आती है तो तुम एक दूसरे को गालियां तक देते हो, एक दूसरे के नसबनामे तक बयान कर, उस वक्त उम्मत का इत्तेहाद कहा जाता है। अगर ये लोग जो है वो इसके खिलाफ बोलते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं, हमें पागल कुत्ते ने काटा है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम नबी के दुश्मनों के खिलाफ बोलते हैं। और जब तक इस जिस्म में जान रहेगी हम दुश्मनाने रसूल के खिलाफ कहते रहेंगे। और जिन दुनिया के जमीन फरोशों को इत्तेहाद करना है जाकर यजीदियों से मिल जाए, इमाम हुसैन को मुंह क़यामत में क्या दिखाएंगे? हम गरीब सुन्नी कल भी उनसे दूर थे, आज भी दूर है, और इंशाअल्लाह जब तक जिस्म में जान रहेगी उनसे दूर रहेंगे, बेजारी का इजहार करते रहेंगे। चुपके चुपके मीटिंगें करते हो, कोई लॉजों में जाके मिल रहा है, कोई दवाखानों में जाके मिल रहा है, कोई होटलों पे जाके मिल रहा है, और तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, तुम्हें अल्लाह तो देख रहा है। दुश्मनाने रसूल के खिलाफ यजीद के वकीलों, दुश्मनाने रसूल के साथ बैठे, यजीद के वकीलों के साथ बैठे, जिन लोगों ने यजीद को रहमुल्लाह तक कह दिया, अमीरुल मोमिनीन तक कह दिया, किस मुंह से मौला हुसैन को उनके नाना को मुंह दिखाओ? दुनियादार कुत्तो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा होगी वो दुनिया का कुत्ता है। खरीदे जा रहे हैं सब बिक रहे हैं। सफेद कुर्ता किसी को बख्शवाएगा, दाढ़ियां किसी को निजात की तरफ ले जाएगी, जब तक इस सीने में नबी की सच्ची वफादारी। और सुनियो, तुमको कहता हूं, कितना भी बड़ा किसी के भी मिंबर, किसी के भी स्टेज पर नजर आए, मिंबर नहीं, किसी के भी स्टेज पर नजर आए, समझ जाना ये बिका है, तुम नहीं बिक। इसलिए कि इमाम हुसैन की फिक्र ये है, यजीद के स्टेज पर हजरत साद इब्न अबी वकास का बेटा अमर इब्न साद नजर आया। इमाम हुसैन ने ये नहीं देखा कि सहाबी का बेटा उधर के स्टेज पे, कहा तेरे स्टेज पे कोई भी जो जाएगा वो लानती होगा, हम नहीं आएंगे। और मौला हुसैन बात पर को लेकर के किनारे रहे। आज किसकी चलती है? यही इमाम अहमद रजा का मसलक है। लोग कहते हैं आला हजरत का मसलक है, मैं कहता हूँ यही है जो करबला है। इमाम अहमद रजा का मसलक इसलिए कि सबसे पहले मसलक की लड़ाई करबला में। आला हजरत कोई मसलक को गढ़ने वाली फर्द शख्सियत का नाम नहीं है, जो करबला में देखा था वही सारी जिंदगी पेश किया उन्होंने। अब इमाम अहमद रजा इमाम अहमद रजा है, आला हजरत के नाम पर चंदा इकट्ठा करना और बात है, और आला हजरत के मसलक पर इस्तिकामत के साथ डट जाना और बात। दोनों में बहुत फर्क है। मैं अपनी कौम से कहता हूं, उनके नाम को चंदे का जरिया मत बना, उनके नाम को पेट पालने का जरिया। वो शख्सियत है कि हम नाज करते हैं, अहले सुन्नत को नाज है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक नाज रहेगा कि हमारी जमात में इमाम अहमद रजा जैसे लोग पैदा।